किसी भी लड़की का रेप हो जाता है तो उसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं और उसे अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में इससे बिल्कुल उल्टा था। इसमें एक लड़के ने उससे शादी भी की और साथ ही उसके रेप से जो एक बच्ची थी उसके पास, उस बच्ची को भी पूरी तरह से अपनाया। और साथ ही उसने इस लड़की को जिसने उसके साथ रेप किया था उसे सजा दिलाने में भी पूरी भूमिका निभाई, जो कि कोई आम आदमी नहीं था बल्कि वो एक विधायक था। और जब उस विधायक को सजा होनी थी तो उस कोर्ट के बाहर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी, क्योंकि वो बीजेपी का विधायक था और साथ ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी योगी जी थे। तो सभी को यही लग रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ है, क्या वो अपने विधायक को बचा पाएंगे या फिर विधायक को कैसी सजा दी जाएगी। लेकिन जब विधायक को सजा दी गई तो हर इंसान बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सोनभद्र, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी थे और उनके बच्चे थे, और उन्हीं की एक बच्ची थी जिसका नाम था कल्पना। हालांकि ये काल्पनिक नाम है और जो कल्पना थी उसकी उम्र लगभग 14 साल थी, और वो कल्पना अपने खेतों में घास फूस लेने जाया करती थी, जो कि अक्सर गांव में औरतें और लड़कियां घास लेने के लिए जाया ही करती है। तो वो भी घास लेने के लिए जाया करती थी। और एक दिन, ये जो बात है वो हालांकि 2014 की है, 2014 में जब वो एक दिन घास लेने गई हुई थी तो पीछे से एक व्यक्ति आता है और वो उसे आकर दबोच लेता है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से कल्पना को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी कल्पना कैसे ना कैसे करके उसे छुड़ा लेती है और वहां से भागती है। और भागते भागते वो उसे कहती है कि अब तुम नहीं बच पाओगे, बहुत हुआ जो हुआ, अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता कर रहूंगी। कल्पना रोते रोते घर पहुंचती है। हालांकि वो कल्पना का कुछ दूरी तक पीछा भी करता है, लेकिन वो ज़्यादा पीछा नहीं कर पाता, क्योंकि वो गांव का माहौल था। आसपास में और भी लोग खेतों में मौजूद थे। अगर उसको पीछा करते हुए देख लेते तो उसके लिए मुसीबत पैदा हो सकती थी। अब जो कल्पना थी वो घर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ कल्पना, क्यों रो रही हो। तो वो कुछ नहीं बताती है और वो बस रोई जा रही थी। तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है, और जब उसके पेट में दर्द होता है तो उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, ना ही वो लड़की शादीशुदा थी। जब डॉक्टर ये देखता है तो वो पूछता है कि ये क्या मामला है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम खुद नहीं जानते कि ये आखिर में मामला क्या है। अब इधर डॉक्टर और उसके घर वाले उस बच्ची से पूछे जा रहे थे। तो उस बच्ची ने कहा कि अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो वो आप लोगों को जान से मार देगा। तो उसका भाई कहता है कि तुम हमारी जान की परवाह नहीं मत करो, जो होगा देखा जाएगा, तुम जो भी सच है वो हमें बताओ। तो जो कल्पना थी वो कहती है कि अपने ही गांव की जो प्रधान है उसका पति, जिसका नाम रामदुलार गौड़ है, वही उसके साथ लगभग 1 साल से रेप कर रहा है। जो कि जब वो खेतों में जाती है तो उसके साथ रेप करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो इसे डरा कर भी रखता है कि अगर इसने घर पे किसी को या किसी बाहर वाले को बताया तो वो मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को जान से मार देगा। और इसीलिए मैं किसी को भी बताना नहीं चाह रही थी। जब ये बात उसके घर वाले सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सीधा थाने पहुंचते हैं। वहाँ पर कंप्लेन लिखाई जाती है, क्योंकि जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका था और डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया था कि अगर इस बच्चे को गिराया गया तो इस बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अब उसके 5-6 महीने का बच्चा पेट में हो चुका था, तो डॉक्टर ने उसे गिराने से साफ इनकार कर दिया। अब जब पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो जो पुलिस वाले थे तो वो भी इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरत रहे थे, क्योंकि जो रामदुलार गौड़ था
उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, उसकी पत्नी भी वहाँ की प्रधान थी और उसका भी पुलिस वालों से अच्छा खासा आना जाना था। तो वो उसमें काफ़ी लापरवाही कर रहे थे, लेकिन पुलिस ज़्यादा लापरवाही नहीं कर सकती थी क्योंकि उस बच्ची के पेट में एक बच्चा पल रहा था। तो आखिर वो इसे कब तक चुप रहते, लेकिन फिर भी पुलिस से जितनी ज़्यादा हो सकती थी पूरी लापरवाही की। हालांकि रिपोर्ट लिख ली गई और जो कोर्ट के अंदर जो भी तारीख पड़ती उसमें राम दुलार कई बार जाता और कई बार तो वो जाता ही नहीं, बस तारीख पे तारीख पड़ती रही। इस केस में 300 से ज़्यादा तारीख पड़ी थी, लेकिन जो राम दुलार था वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। वक्त यूं ही बीतता रहा। अब जो राम दुलार है वो बीटीसी का एक इलेक्शन लड़ता है और उसमें वो जीत जाता है। अब उसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे उसकी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ हो चुकी थी और अब राजनीति में जो उसकी अच्छी खासी पहुंच की वजह से ही बीजेपी में उसे दूधी का विधायक बना दिया जाता है। और जब उसे विधायक बनाया जाता है तो अब तो कहना ही क्या, अब तो राम दुलार को पूरी तरह से उम्मीद थी कि अब तो वो इस केस से पूरी तरह से बरी हो ही जाएगा। लेकिन जिस विपक्ष पार्टी को उसने हराया था, लगभग उसने 6000 वोटों से उसे हराया था, उस पार्टी को इस चीज की भनक थी कि राम दुल्हार ने ऐसा कोई कांड किया है। अब ये चीज थोड़ी थोड़ी मीडिया में फैलने लगी और मीडिया को तो आप जानते ही हैं, अगर थोड़ी सी बात भी उनके पास पहुंच जाती है फिर तो किसी का भी बचना आसान नहीं होता है। अब जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंचती है ये मामला पूरी तरह से उछल जाता है। अब जो राम दुलार गौंड था उसने कल्पना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा था, लेकिन कल्पना ने साफ इनकार कर दिया था। कल्पना के लिए हम आपको बताते चले कि जब कल्पना के बच्ची पैदा होती है और जो उसकी बच्ची थी वो कुछ बड़ी हो जाती है तो उसके घर वालों को भी एक ही चिंता सता रही थी कि अब कल्पना से शादी कौन करेगा। लेकिन सोनभद्र जिले का ही एक लड़का जिसे कि शादी के लिए लड़की की तलाश थी, उसे कल्पना के बारे में बताया जाता है। वो कल्पना से जाकर बात करता है तो वो उस बच्ची के बारे में पूछता है तो कल्पना साफ कह देती है कि ये बच्ची रेप की वजह से पैदा हुई है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो देख लो, वरना मैं अगर इस बच्ची को तुम छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो जो उसका पति बना था वो इन सारी चीज़ों को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और वो कल्पना से कहता है कि इस केस में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और उस विधायक को सजा दिलाने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी शादी हो जाती है, बाद में उसके 4 बच्चे और भी पैदा हो चुके थे क्योंकि इस पूरे केस को सजा तक पहुंचने में 9 साल का वक्त लगा था। अब जो राम दुलार था वो एमएलए बन चुका था और अब ये मामला पूरी तरह से उछल चुका था कि बीजेपी के एमएलए ने ऐसे एक लड़की से रेप किया था। तो जो एमएलए था अब उसने दूसरा जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। उसने कैसे ना कैसे उस लड़की के जो कागज थे उसमें उसको 18 साल की दिखाना शुरू कर दिया था कि उस समय जब उसका रेप हुआ था तो वो 18 साल की थी और ये सारी चीज़ें उसकी मर्जी से हुई थी। वो जितनी हो सकता था उसने कोशिश की। उस लड़की को पैसे के लिए कहा, वो 50 लाख रुपए तक देने को तैयार था, लेकिन कल्पना ने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जो जज था, जब उसके सामने ये सारी चीज़ें जाती है क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा उछल चुका था, और जब इन सारी चीज़ों के लिए जब जज ने जो सज़ा सुनाई थी उस दिन कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी कि आखिर में योगी आदित्यनाथ का जो एमएलए है उसे क्या सज़ा मिलती है, जिसकी वजह से हर चीज़ ये बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही थी। और जो जज था उसने उस एमएलए राम दुलार गौंड को 25 साल की सज़ा सुनाई थी और साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी बताया था। और जो जुर्माने की राशि थी वो कल्पना को देने के लिए कहा था, जिससे कि वो अपना और अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सके, और साथ ही 25 साल का जो कारावास है वो उसे पूरा करना था। जैसे ही 25 साल के कारावास के बारे में सुना तो एमएलए राम दुलार के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि 25 साल बहुत ज़्यादा होती है। इतने में तो शायद उसकी मौत ही हो जानी है, क्योंकि वो पहले से ही बुढ़ा हो चुका था। तो उसने कहा कि 25 साल में तो मैं या तो मर जाऊंगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं इतने दिन जेल में कैसे रहूंगा। तो जब जज साहब थे उन्होंने कहा कि जिस समय तुमने उस लड़की का बलात्कार किया था ये चीज़ तो तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी
कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी, आज कैसे वो लोगों का सामना कर रही होगी। तो उस एमएलए ने कहा कि मेरा भी परिवार है, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा था कि तुम्हारे जैसों के लिए परिवार कोई मायने ही नहीं रखता है, परिवार ही मायने रखता तो तुम इतनी ओछी हरकत कभी करते ही नहीं। और ये बात जब मीडिया में आई थी, लोगों के सामने आई थी, जो कोर्ट के सामने खड़े थे, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो आदित्यनाथ है, योगी जी है, उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हालांकि ये सारी चीज़ें जज साहब के हाथ में थी, जो किया उन्होंने ही किया था, लेकिन अगर फिर भी योगी जी चाहते तो शायद वो उसको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया और उस एमएलए को बहुत अच्छी सजा भी दी गई। और इन सारी चीज़ों से लोगों के पास यही जाता है कि अगर जो भी गलत करेगा, अगर उस हर इंसान को ऐसी ही सज़ा मिले तो ऐसे केस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। आज की जो कहानी है उसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।